नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं हयतेगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं घातं तत्र वसंकृतं पिबत भागवतं रसमालयं भूतो रसिका विभावकाः ॐ व्यासं वसिष्ठनत्सारं सत्यपौत्रमकर्मशं पराशरात्मनं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विस्मर नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीवाच बर्तमान दशम स्कंध अध्याय 46 भगवान उद्धव को पठाई गोपी मान को आश्वस्त करने से मो विरह संतप्त होती मानसिक अशांति भोग कर तुम्हें जाइए प्रबोधना दिया कहबोली शांत कर दियो तेणु उद्धव आसुँच कौन हम देखा श्री भगवान उवाच बर्तमान श्री शुक उवाच शुकदेव कहते परीक्षित महाराज इति संस्कृत्य नंद कृष्णानुरक्ति बर्तमान नंद आसिक उद्धव को केवल कृष्ण चालीचरण भल मंद ये 11 वर्ष रही जहाँ जी करते सब गुड़ा टिके वर्णना कर तेणु भगवान कृष्ण कथा स्मरण तो सदा सी कहते जेहेतु 11 वर्ष पर्यटन छोट पिला पाखे रही खेला कर छुआ मन जाऊँगी कड़े तेणु सदाबले कथा चिंता करते तेणु जो उद्धव को देखी पकेले आगे बाल्य लीला टिकी वर्णना कले एवं भगवान को स्मरण कर नंद कृष्णानुरक्त ही कृष्ण पाखे बुद्धिटा अनुराग सह लगिगला अत्युत्कंठ भवतुष्णी अत्यंत उत्कंठित रही एभलिया रूप से मोर पुओ हो जन्म काल 11 वर्ष पर्यंत रही बर्तमान पलि तेणु सी के भूली पारे उत्कंठा प्रभुंर विच्छेद उत्कंठित रही बुद्धि प्रेम प्रसार विभोल एवं पुत्र स्नेह विभोल हो रही बर्तमान नंद आगे कृष्ण कथा वर्णना कले जशोदा वन्यमानानि पुत्र चरितानि च शृण्वन्त्य शून्यता शून्यवासाखित स्नेहश्रुत पयोधरा जशोदा मध्य वन्यमानानि पुत्र चरितानि जशोदा मध्य सी निजर पुत्र भगवान श्रीकृष्ण चरित्र वर्णना करने लगे सी पुओ चिंता करते पुओ कर स्तन्यपान कर सब कर खाद्य पानी सब दे लाड़न पान कर तेणु सी प्रेम विभोल हो नंद आगे कृष्ण कथा कहले शून्यंत्य शून्यंती अश्रुणी अवासाक्षित विभिन्न लीला शुणी आखिर धार धार होगा यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्र सचर्यानि नंदों द्वारा वर्णना करा कृष्ण चरित शुणी शुणी सी निजे किसी कही ना ताहा शुणी शुणिकी ये आखिर धार धार लो होगा क्षीरस्राव है तयु इत्थम भगवती कृष्णे नंद जशोदयो
वीक्ष अनुरागम परमं नंद माहूद भवु मुदा नंदन आह उद्धव मुदा तयो इत्थम भगवती कृष्णे सप्तम विभक्ति भगवती कृष्णे भगवान कृष्ण कथारे नंद यशोदा उभयंकर ए प्रकार भाव देखी अनुराग अत्यंत आसक्ति देखिकी उद्धव आनंद है एवं कहिले उद्धव उवाच उद्धव कौशल कौन कहले जुवान श्लाघ्यतम गुदम देहि इह मानद नारायणे अखिल गुरौ जत्कृता मतिरिदृशी नंद यशोदा तुम्हें दुहे अत्यंत भाग्यवान देहि इह मानद ए मानद समस्त को सम्मान दौथा तुम्हें दुहे अत्यंत प्रसन्न प्रशंसनीय श्लाघ्यम श्लाघ्य तमो संसार रे सर्वश्रेष्ठ प्रशंसार पात्र हो तुम्हें दुहे कहीं नारायण अखिल गुरौ नारायणे सब सप्तमी होती कृष्ण वंदे जगत गुरु जगत गुरु स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण जत्कृता मतिरिदृशी एवं से भगवान ठारे आपणकर बुद्धि ए प्रकार लगी जाइए तुम्हें अत्यंत प्रशंसनीय कथा उद्धव कहले ये तो ही विश्वस्य च बीज योनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधान अन्य भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषात इमो पुराणो एतो ही विश्वस्य बीज जो नेगी उद्धव आउ टे भाव प्रवण तो सी श्रीकृष्ण को प्रशंसा कर कहते एतो ही विश्वस्य एतो माने राम कृष्ण बलराम एवं श्रीकृष्ण ये दुए होती विश्वर बीज ये विश्वर मंजी अर्थात विश्वर स्रष्टा एवं विश्वर ज्योति माने उत्पत्ति स्थान विश्व को सृष्टि कर राम मुकुंद पुरुष प्रधान ये बलराम एवं मुकुंद भगवान कृष्ण ये होगा प्रधान पुरुष एवं समग्र विश्व स्रष्टा अन्य भूतेषु विलक्षणस्य राम बलराम होती प्रकृति बलराम प्रकृति ये पुरुष प्रभु अन्य भूतेषु विलक्षणस्य दुई जन ही समस्त शरीर में प्रवेश करी से जीवन दान करते ज्ञान से शेषात इमो पुराण ये माने ही जीवमान विभिन्न प्रकार ज्ञान प्रदान करते और यही माने ही समस्त नियामक शासक ये होती पुरातन पुरुष पुराण पुरुष एवं समस्त ज्ञान ज्ञानमय तो प्रभु तो सब ज्ञानर प्रदाता ज्ञानदाता भगवान
ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ପୁରୁଷ ଆଉ ବଳରାମ जी ପ୍ରକୃତି। ଯସ୍ମିନ୍ ଜନଃ ପ୍ରାଣ ବିଯୋଗ କାଳେ କ୍ଷଣଂ ସମାବେଶ୍ୟ ମନଃ ବିଶୁଦ୍ଧଂ ନିର୍ହୃତ୍ୟ कर्माशयं आशु जाति परां गतिं ब्रह्ममयो और कवर्ण कहले जस्मिन् जनः प्राण वियोग काले प्राण जो छाड़ प्राण छाड़ा समय प्रत्येक ये मरवे प्राणवायु छाड़ी जीव प्राणवायु छाड़ा समय क्षण समावेश मन विशुद्ध मन मन को विशुद्ध कर देगी किसी समय प्रभु सहित जोग होकर प्राणवायु चली जाए ताले निर्हृत्य कर्माशय मासु जाति तार समस्त कर्मबंधन टूटी जाए जो से लोक परागति ब्रह्ममय अर्कवर्ण से ज्योतिर्मय हो जाए ब्रह्ममय हो जाए एवं श्रेष्ठ गति पाई जाए। तार समस्त कर्म वासना नष्ट हो जाए से अति शीघ्र सूर्य भली तेजस्वी तथा ब्रह्ममय हुई परम गति प्राप्त हो जाए। कहले जो व्यक्ति प्राण जीवा समय विशुद्ध मन को प्रभु चरण भर लगे दिए सी तार समस्त कर्मबंधन कर्म कथा जो चिंता कर सीना कर्मबंधन में पड़ो संसार संपूर्ण मन भर हटे विशुद्ध मन प्रभु को जो समर्पित हो मृत्यु समय ताले निजे सूर्य भाया तेजस्वी एवं ब्रह्ममय हो जाए परमगति पाई। तस्मिन् भवन्तौ अखिलात्महेतु नारायणे कारणमर्त्यमृतौ भावं विधत्तां नितरां महात्मन किं बावशिष्टं जीवयोः सुकृत्यां तस्मिन् भवन्तौ अखिलात्महेतु तेणु तुम्हें दुहे नंद यशोदा को कहते उद्धव तुम्हें दुहे कौन कर सर्वात्मा भगवान जो प्रभु समस्त जीव भितर जीवात्मा स्वरूप अच्छा नारायणे कारणमर्त्य मृत्यु ये प्रकार नारायण मान तुम भगवान कृष्ण जहाँ तुम चिंता कर कारणमर्त्य मृत्यु ये जगतर कारण एवं किसी कारण को नहीं दुर्जन को विनाश करने लक्ष्य मर्त्य मूर्ति धारण कर मर्त्यर अवतार नहीं मानव लीला कर भाव विधत्ता नितराग महात्मन हे महात्मन श्री प्रभु कृष्ण होती स्वयं नारायण से मर्त्य मानव लीला करने तेणु चरणार भाव भक्ति सह मन को लगे दियो किंबावशिष्टम जीवयो सुकृत्यम आपण क्यों शुभकर्म करने को बाकी रही प्रभु चरणार मन को लगेदेव कौन शुभकर्म करने बाकी रही।
ସୁକୃତ୍ୟମ୍ ଆଉ ସୁକୃତ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୋଭନୀୟ କର୍ମ କରିବି, ଶୁଭ କର୍ମ ଆଉ କିଛି କରିବି, ଇଏ ଆଉ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମନ ନେଇଗଲା, ସବୁ ମିଳିଗଲା। ଆଗମିଷ୍ୟତି ଅଦୀର୍ଘେଣ କାଳେନ ବ୍ରଜମଚ୍ୟୁତଃ ପ୍ରିୟಂ ବିଧାସ୍ୟତେ ପିତୃଃ ଭଗବାନ ସାତ୍ୱତାଂ ଭଗବାନ ସାତ୍ୱତାଂ ଯଦୁପତି। ଆଗମିଷ୍ୟତି ଅଦୀର୍ଘେଣ କାଳେନ ବ୍ରଜ, ବ୍ରଜକୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ପ୍ରିୟମ ବିଧାସ୍ୟତେ ପିତୃ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାପା ମା ଯଶୋଦା ଏବଂ ନନ୍ଦ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରୀତିବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବେ। ଭଗବାନ ସାତ୍ୱତାଂ ପ୍ରତି ଏ କଥା ଉଦ୍ଧବ ବି କହିଲେ। ହତ୍ୱା କଂସଂ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସର୍ବସାତ୍ୱତାଂ ଯଦାହ ବହ ସମାଗତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଂ କରୋତି ତନତ। ହତ୍ୱା କଂସଂ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ଧନୁ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ସେ ରଙ୍ଗ ସଭା ଭିତରେ କଂସକୁ ମାରି ପ୍ରତାପଂ ପ୍ରତୀପଂ ସର୍ବସାତ୍ୱତାଂ, ସମସ୍ତ ଯଦୁବଂଶର ଶତ୍ରୁ ଥିବା କଂସକୁ ରଙ୍ଗସଭା ମଧ୍ୟରେ ବିନାଶ କରି ଯଦାହ ବହ ସମାଗତ୍ୟ, ଯଦାହ ବହ ସମାଗତ୍ୟ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ବହ ସମାଗତ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରଜକୁ ଫେରିବି, ସତ୍ୟଂ କରୁ, ତାହା ସେ ସତ କରିବେ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଳିଆ କିଛି କରିବେ କି ପ୍ରଭୁ? ସତରେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଆସିବେ? ତାହେଲେ ସିଏ ମୋତେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଫେରି ଚାଲ, ମୁଁ ଏଠି ସମସ୍ତ ମୋର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ କଂସ ବିନାଶ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଏଇଠି ଅରାଜକତା ହେଇଯିବ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ପୁଣି ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ଏ କଥା କରିବେ ତ ମା କ୍ଷିଦ୍ୟତମ ମହାଭାଗୁ ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟଥଃ କୃଷ୍ଣମନ୍ତିକେ ଅନ୍ତର୍ହୃଦି ସଭୂତାନାଂ ଆସ୍ତେ ଜ୍ୟୋତି ଇମେଧସି। କାଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଥିଲା ଭଳିଆ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କ୍ଷିଦ୍ୟତମ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କରନି। ମହାଭାଗୁ ସେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ଦିଜଣାଙ୍କ, ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଃଖ କରନି। ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟଥ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତିକେ, ତୁମେ ନିଜ ନିଜର ମନ୍ତିକେ ନିକଟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖ। ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ କିଏ ଦେଖ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖ। ଆଉ ନିଜ ନିଜ ସମୀପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ତୁମେ ସାଧନା କରି ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ହୃଦି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କର। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ତୁମକୁ ଦେଖାଦେବେ, ତାର କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋଟେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଉଭୟ।
କୃଷ୍ଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଥିବା ହେତୁରୁ ଜଗତ ରହିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଭଗବାନ ଥିବା ହେତୁରୁ ବଞ୍ଚିଛି। न हि अस्य अस्ति प्रियः कश्चित् न अप्रियः वा अस्ति अमान्यः नोत्तमो नाधमो नापि समानस्य समोविवाह। पहले न हि अस्ति प्रभुंकर किए जड़े अत्यंत प्रिय से कथा नुहे, किए शत्रु से कथा भी नुहे। कश्चित अप्रिय बा अस्ति प्रभुंकर किए शत्रु किए मित्र ये प्रकार किसी नहीं। न उत्तम अधम, प्रभु का सामने किए उत्तम व्यक्ति किए अधम व्यक्ति ये प्रकार भी नहीं। प्रभु को समान किए नहीं कि अधिका है किए नहीं। समान नहीं कि अधिका किए नहीं। काठ भितर अग्नि पूर्व श्लोक फेर कौन ना काठ भितर अग्नि था भाया प्रभु प्रत्येक भितर अच्छा देखिए कि जानी काठ भितर अग्नि अच्छा किंतु दिशुना अव्यक्त अवस्था अच्छा ठीक से प्रत्येक भितर प्रभु अव्यक्त अवस्था अच्छा काठर अग्नि था भाया बर्तमान ये तापस कहले प्रभुकर किए प्रिय नुह किए अप्रिय नुह किए उत्तम नुह किए अधम नुह किए सहित समान नहांती। किए सहित समान नहीं कि किए नापि समान से असम्मुखता सह समान किए नहीं कि अधिका किए नहीं। एक प्रकार कहे न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मा यो न परश्चापि न आत्मीय न पर चापि न देहो जन्म एव च। प्रभुकर माँ किए बापा किए पत्नी किए पुत्र किए किसी किसी नहीं कहा प्रति किए तो कि माँ नहीं बापा नहीं पुओ नहीं स्त्री नहीं किसी भी नहीं कहा प्रति ममता नहीं कारण समस्त किए माता नुहति किए पिता नुहति किए पत्नी नुहति किए पुत्र नुहति किए आत्मीय नुहति कि किए पर नुहे न देहो जन्म एवं शरीर नहीं कि जन्म भी नहीं से दिव्य शरीर से आविर्भाव होते जन्म शब्द कह जाए देह भी नहीं माँ किए बाप किए स्त्री किए पुओ किए आत्मीय किए से शत्रु किए निज लोक किए से किसी नहीं देह भी नहीं कि जन्म भी नहीं शरीर न तस्य कर्म वा लोके सत् असत् मिश्रजोनिषु क्रीडार्थस्सु पीठाधुनाय परित्राणाय कल्पते न तस्य कर्म वा लोके इस संसार रे तांकर कोनसी कर्म नहीं। प्रभु सदा बेले कहउछन्ति कोनसी कर्मर कर्ता नुहे कोनसी कर्म मोर नहीं किंतु हेले मध्य सत् असत एवं मिश्र योनि सत एवं असत सत माने देवयोनि असत माने मनुष्य एवं मिश्र
केवल साधु मानकर परित्राणाय साधु नहीं, परित्राणाय साधु नहीं एवं जे खेला लीला करने आविर्भाव होते देह नहीं कि जन्म नहीं। सत्यम रजस्तम इति भजते निर्गुण गुणान क्रीडन अतिपुत्र गुणैः सृजति अवति हन्त्यज सत्यम रजतम इति भजते निर्गुण गुणान। प्रभु निर्गुण व गुणातीत किंतु सत्य रज तम ये तीन गुण किंतु ये तीन गुण प्रभु पाखे नहीं सी निर्गुण गुणातीत तीन गुण ऊर्ध्वे किंतु समस्त गुणर मालिक। गुणान इदं अतिपुत्र गुणैः गुणातीत होते मध्य से खेल करने अर्थात जो पृथ्वी माता दुर्जन मानकर असत कर्म द्वारा भाराक्रांत हो जाती उद्धार करने विभिन्न समय विभिन्न रूप धरी आविर्भूत होते। सृजति अवति हंत सी अज अजन्मा सारा संसार को सृष्टि करती पालन करती संहार करती एवं आवश्यक पड़े संसार सुरक्षा अवतार नियंती तथा भ्रमरिका दृष्टिया भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्ते बाहुं ध्या श्रुता तथा भ्रमरिका दृष्टिया भ्रमरिका दृष्टि कौन निजे गिरी बुलला जड़ा पड़े ये संसार समस्त जगत वायुमंडल सब बुलुची किंतु बुलुथिव निजे बुलुथिवा लोक आखिरे जगतटा बुलुची प्रकार देखा जाए। भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा सेमिति जेमिति निचे चका भौरी खेल खेलुवा गिरी गिरी बुलुवा व्यक्तिटा पृथ्वी बुलुची देखा जाए तो पृथ्वी प्रकृति स्थिर निजे बुलुची ठीक सेमती चित्र जदि कर्तृत्व भाव पलैसला मु समस्त कर्म कर्ता एवं भोक्ता तत्रात्मा कर्ते बाहक ध्याश्रुता जदिव आत्मा कौन सी कर्म कर्ता नुहे जड़े चका बोरी करुवा व्यक्ति संसार बुलुची जमी अनुभव करे ठीक चलू संसार स्थिर अच्छी कि गोटे बुलू ना ठीक सेमती जड़े मनुष्य निज कर्ता बोली चिंता कले आत्मा कर्ता बोली बा मन कर्ता बोली भाविले से कर्ता हो जाए कर्ता परी लगे किंतु प्रकृत जीवात्मा कौन सी कर्म कर्ता नुहंती। सेमती मनुष्य चका मुड़ी करुवा लोक चका गिरी गिरी बुलुवा लोकटा निजे बुलुची किंतु पृथ्वी बुलुची भाया दिशे निजे निजे बुलुले पृथ्वी बुलुची दिशे ठीक सेमती प्रभु कौन सी कर्मर कर्ता नहीं जो जीवात्मा ये सब कर्मर कर्ता मु एवं भोक्ता मु ये प्रकार अहंकार भाव पलैसे से कर्ता भाया आत्मा जना पड़े किंतु प्रकृति से किसी करना जुवयु एव नैवायम आत्मनो भगवान हरि सर्वेशं आत्मनो ह्यात्मा
जुवयो एव नैवायं आत्मनः भगवान हरि। ତେଣୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବଳ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଯୁବୟ ଏବ न एव अयं आत्मना भगवान हरि। केवल ये प्रभु तुम दुहींकर पुत्र नुहंती से होउछन समस्त प्राणीकर आत्मा पुत्र पिता माता स्वामी सब सर्वेषां आत्मनः सर्वेषां आत्मा अज ये आत्मा पिता माता च ईश्वर। भगवान श्रीकृष्ण तुम दुहींकर केवल तुम दुहींकर नुहंती से समस्त प्राणी मानकर आत्मा पिता माता ईश्वर पुत्र सब किसी। दृष्टं श्रुतं भूत भवत भविष्यत् स्थास्नुस्सरिष्णु महदल्पकं च बिना अच्युतात् वस्तु तरायं नवाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतः। प्रकृत भल भाव चिंतन कर बुझीपर जहाँ देखा वस्तु जो कथा आम शुणुचे जहाँ देखुचे अतीत काल जहाँ थिला वर्तमान जहाँ अच्छी भविष्य जहाँ रहा आम देखुचे और जहाँ शुणुचे सबू स्थावर जंगम स्थाश्रु चरिश्रु महदल भगम बड़ बड़ वस्तु क्षुद्र वस्तु हाथी एवं पिंपुड़ी पर्वत गोड़ीटे ये सबू ही प्रभु। ये प्रभु को भेद कौन जिनस ना बिना अच्युता वस्तु वस्तुद्वारा नवाच्यम भगवान को व्यतीत ये कौन सी अन्य वस्तु किसी ना सब भितर प्रभु सत्ता अच्छे। तो प्रभु सब कृष्णमय वासुदेव सर्वम से सैव सर्वम वासुदेव सर्वम परमार्थभूत। प्रकृत तत्व दृष्टि देखिले कि संसार जहाँ जहाँ जिनस अच्छी स्थास्नु स्थितिवान चरिश्रु चलाबुला कर अति सूक्ष्म एवं अति स्थूल जहाँ आम देखुचे शुणुचे एवं त्रिकाल जहाँ अच्छी सब ही प्रभु कृष्णमय सएव सर्वम से ही सब वासुदेव सर्वम। आम उपरटा को देखुचे कि तत्व विचार कले समस्त भीतर प्रभु सत्ता अच्छी हेतु से अच्छी। तो समस्त पदार्थ कृष्णमय एवं निशासा ब्रुवतु व्यतीतागा मंदस्य कृष्णानुचरस्य राजंगन गुप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान वास्तुन समभ्यर्च्य दधीगण्यमंथन एवं निशासा सा निशा ब्रुवतु व्यतीता। ए भलिया नंद तांकर से भगवान कथा कहले यानी उद्धव तांकर से कहले एमती कहवा भर कृष्ण कथा आलोचना कर रातिटा कटिगला। नंद से कृष्णानुचर से राजन नंद एवं कृष्णकर अनुचर सेवक पाख लोक उद्धव वही दुई भितर कृष्ण कथा आलोचना कर राति जमान कटिगला। गोप्य समुदाय घोर होगा तेणु गोपांगना मैंने उठी समुत्थाय निरूप्य दीपान सब दीप लगे आजकल इलेक्ट्रिक सुई चलो तेणु दीप लगे निजर वास्तु मैंने समभ्यर्च्य निजर वास्तु को परिष्कार परिच्छन्न कले झाड़ू कर गोबर पानी पकड़े दधि दही मंथन करने काम आरंभ कले। दीप दीप्ते मणिभिगर बिरिजुहु
रज्जुर विकर्ष भुजल भुज कंकड़ स्रज चलत नितंबस्तर हार कुंतल त्रिशत कपोलारुण कुंकुमानना उपांगना उद्धव एवं नंद यशोदा मध्य कथोपकथन होकर संपूर्ण राति पाईगला मृदांगना मैंने उठिक दीप लगे घर मार्जन कले पढ़ापढ़ी करदे गोबर पानी पकई दही मंथन करमिका दही मंथन सौंदर्य गोटे सब आरंभ होगा ताहा दीप दीप्ति मणि बिरेजु से हाथ में कंकड़ शोभा हाथ में कंकड़ लगे सुनार दधि मंथन दौड़ी टाणुवा बेले से सब आहरी अधिक सुंदर देखा जाता कहीं दीप उज्ज्वल शिखा पड़ी से देदीप्यमान होता आलोक बाहर कान कुंडल दीप दीप्ति मणि बिरेजु दीप द्वारा प्रकाश प्रकाश को पाई दीप ज्योति द्वारा सुनार अलंकार गुड़ाक देदीप्यमान होता रज्जु विकर्ष भुज कंकड़ सज दौड़ी लगे सरसर की टाणुले जहाँफल से कंकड़ सब कंकड़ एवं हाथ में कंकड़ झड़ झड़ होता जड़े बेके फुलमाल चलत नितंब एवं दोहरा फल नितंब समुद्र अर्थ पिछा पृष्ठदेश सी चलूला एवं बक्षस्थल पर हार कुंडल समस्त बल चलतंत्र होते त्रिशत कपोला ऋण कुंकुमानना अरुणवर्ण मैंने सिंदूर टोपा जोर की लगे मंडस्थल कुंडल दोहरुची दही मंथन करने समग्र शरीर दोहर ये प्रकार कर दधि मंथन करते उद्कीयतीनां अरविंदलोचन व्रजांगना दीपस्पृशत ध्वनि दध्नस्य निर्बंधन शब्द मिश्रित निरस्यते जेन दिशाय अमंगल सुंदर कथा ये प्रकार तुलसी गुआई सब राधा हो जा बा गोपांगना हो जा भगवान मिले ये दही मंथुते नहीं हाँ किंतु ता भीतर भगवान को गोविंद दामोदर माधवेती ता भीतर भगवान का नाम निकली तो बोले बोले उद्गीयती नाम अरविंद लोचन अरविंद माने पद्म नयन भगवान गुणगान करी गीत आकार बोलिकी ब्रजांगना दीपम अश्रुषत ध्वनि जिते पार्टी करके बोलते जड़े बोलता कि जिते गड़बड़ी सब उठिक नियमवाला भोर उठे अंधा थी उठी घर द्वारा परिष्कार करदे बसिक दही मंथन कर गीत बोले भगवान का ना तेणु एत उच्च स्वर बोलुते समस्ते मिसिकी जोटा कि देव स्वर्ग को स्पर्श करा ध्वनि ध्वनि चतुर्दिग चारिड़े पूर्ण हो स्वर्ग पर्यटन पहुँचला दध्रता सागर दहीर घर 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 गोटे शब्द से बाहर दधि मंथन शब्द सहित भगवान गुणगान ये सब स्वर्ग पर्यटन व्यापुला ये शब्द निरस्यते जेन दिशा अमंगल ये जो घर घर शब्द बा भगवान गुण कीर्तन यहाँ कौन करूला कि ना समस्त अमंगल को दूरे दूसरा पड़ा पड़ा ये शब्द भगवान नाम कीर्तन एवं दधि मंथन घर घर शब्द ब्रज थी समस्त पाप को दूर को हटे दूसरा चमत्कार कथा भगवत
तुदिते सूर्ये नंदद्वारी ब्रजौकशाः दृष्ट्वा रथं सातकुम्भं कस्यायम् इति ब्रुवांगन तो अंधार थिला उठिକି ଦହି ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଦହି ମନ୍ଥନ ସରିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ भगवती उदित सूर्य भगवान सूर्य उदय हो जाते सप्तम विभक्ति भाव सप्तम उदय है कौन है नंदद्वारी ब्रजौकश सब देखिले खर्चा होगा देखिले हरि कौन कि गोटे थर तो पूर्वा बोली गोटे किए आसला रथ आनिक आम आखि खोलिकी नहीं पड़ेगा या आउ थे कौन रथ आसला ब्रजौकश दृष्टा रथम सात कुंभ मान सुना छाउनी होता गोटे रथ देखिले बोली तो सी आसला सियाड़ू कस्या अश्य अयम नीति सब देखी कार रथ कि गोटे कौन रथ थुआई सुना छाउनी क्या रथ ये अक्रूर आगत किंबागा जह कंसस्य अर्थ साधक जेन नीत मधुपरी कृष्ण कमलोचन अरे अक्रूर तो आसला अक्रूर आगत किंबा सी कौन आउ थे आसला कि जह कंसस्य अर्थ साधक कंस तो बोला कंसर अर्थ साधन करने माने कंसर इच्छा पूर्ति अक्रूर किसी स्वार्थ ना अक्रूर दूत हिसाब से आसते कम था कृष्ण को दवा पाठक कंसर कामना पूर्ति अक्रूर आसिक आमको भगवान कृष्ण को नहीं गले जेन नीतो मधुपुरी जे अक्रूर मधुपुरी माने मथुरा को कृष्ण कमलोचन कृष्ण प्रस्फुटित पद्म भाया ईशत पूर्ण वर्णर आखि पद्म भाया मुखटा अत्यंत पद्म जमी सुगंध मुखर भी पद्म सुगंध बाहर प्रस्फुटित पद्मर जो कमल आकर्षण से मुहर अच्छी ये भगवान कृष्ण को मथुरा को नहीं पड़ा थे आसिक अक्रूर ये आउ गोटे रथ आनिक किए आस कौन नवा आम जीवन को नब कि